बड़ी सियासी जमातें बानी पीटीआई के खिलाफ यकज़बान। फील्ड मार्शल की खुलकर हिमायत। तहरीक इंसाफ का पाक अफवाज के खिलाफ प्रोपेगंडा मुस्तरद। बानी पीटीआई जहनी मरीज, खान नहीं तो कुछ नहीं वाली सोच पर लानत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जारहाना अंदाज। पीटीआई की सियासत पर खुलकर तनकीद। कहा कि पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडा में मुलव्वस हैं। पीटीआई वालों को पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं, ये लोग मुसलसल दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। पीटीआई पाकिस्तान का दिफा कमजोर करना चाहती है। बानी पीटीआई की बहनों को इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर शर्म आनी चाहिए। MQM ने बानी पीटीआई को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। फौज और अवाम में फासलों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया मुस्तरद। पीटीआई का लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बरस पड़े। कहा कि पीटीआई मुल्की इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा करती है। मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को फौरी रोका जाना चाहिए। भारत को शिकस्त दे चुके, इसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। बानी पीटीआई का बयानिया किसी जहनी मरीज का बयानिया है। वजीर आला बलोचिस्तान DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुत्तफिक। सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत, आर्म फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत नहीं तो कुछ नहीं, रियासत को कमज़ोर करने वाला रवैया तर्क करना पड़ेगा। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्की सालमिया से खेलने वाला गद्दार और जहनी मरीज तो हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं। पीटीआई का बयानिया एक शख्स नहीं, इदारे के खिलाफ है। कोई रहनुमा मुल्क की सालमियत से बड़ा नहीं होता। फील्ड मार्शल के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडे की मजम्मत। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने कहा पीटीआई भारत और दहशतगर्दों के हाथों में खेल रही है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की सहूलतकार बन चुकी है, पाबंदी लगनी चाहिए। बानी पीटीआई 9 मई का मुल्जिम है, इसे फौरी तौर पर सजा दी जाए। बैरून मुल्क बैठकर प्रोपेगंडा करने वालों को वतन वापस लाया जाए। फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने खुद को पाकिस्तान का मुहाफिज साबित किया। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयान की मजम्मत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान इश्तियाल अंगेज, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। मुल्क के तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती का सुतून है। पाकिस्तानी इदारे मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। मई की जंग में मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशा वाराना महारत को साबित किया। भारत गुमराहकुन रिमार्क्स देने के बजाय फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए की तहकीकात करे। हिंदुस्तान की रियासत और क़यादत दोनों ही मजहब की आड़ में दहशतगर्दी के हाथों यरग़माल बन चुके हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। हम अपनी खुदमुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। वतन अजीज से अमन, दुश्मनों का जड़ से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद झड़प में भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 दहशतगर्द हलाक। खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ हमलों और तखरीब कारी में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म तंजीम फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। इलाके की मुकम्मल क्लियरेंस के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। फोर्सेज विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी बोले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे।
अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की तस्दीक। अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा कलदम TTP पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी असलहे से TTP को पाकिस्तान में हमलों की तक़वियत मिली। अमेरिकी असलहे ने TTP की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा किया। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी साख्ता 63 अक़साम का असलहा TTP से जब्त किया, जो अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े असलहे से मुमासलत रखता है। अमेरिका ने 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर नौ पर 144.7 अरब डॉलर्स खर्च किए। 20 साला मिशन इस्तेहकाम और जमहूरियत लाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग कल होगी। 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मरीम नवाज को रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा भी किया। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। चेयरमैन रूडा शाहिद अशरफ तारड़, CEO इमरान अमीन, COO ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद। कल बरतानवी फॉरेन ऑफिस का दौरा करेंगे। FDCO में अहम मुलाकातें मुतवक्के। भगोड़ों, आदिल राजा और शहजाद अकबर की पाकिस्तान हवालगी के बारे में गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आदिल राजा और शहजाद अकबर से मुताल्लिक बरतानवी हुकाम को आगाह करेंगे। बरतानिया में मौजूद मुतादिद मतलूब इश्तिहारियों से मुताल्लिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। कराची में FTC के करीब कौम परस्त जमात की रैली। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर हंगामा। पुलिस मोबाइल पर पथराव, शीशे तोड़ दिए। पुलिस की मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। तोड़फोड़ में मुलव्विस कई अफराद ज़ेर हिरासत। DIG साउथ कहते हैं रेड जोन बंद है, शहरी मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। कराची गुलशन इकबाल में माँ, बेटी और बहू की पुरअसरार मौत। 30 साला बेटा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाबहा खवातीन की 52 साला समीना, 22 साला माहा और 19 साला समरीन के नामों से शिनाख्त। पुलिस हुक्काम जाए वक़्वा का दौरा कर रहे हैं। सूरत हाल का मुआयना किया। खवातीन के जिस्म पर कोई निशान मौजूद नहीं। मौत की वजह लाशों के पोस्टमार्टम के बाद वाज़ेह हो सकेगी। वज़ीर दाखिला सिंध का वाक़े का नोटिस। SSP शिरके से मुकम्मल रिपोर्ट तलब। हर पहलू से वाक़े की शफाफ तहकीकात की हिदायत। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का कल से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ग्रैंड अलायंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आएगी। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं। भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। सामान की तरसील मुश्किल हो गई है। ड्राइवर्स पर मुकदमात दर्ज करके मुजरिम बना दिया गया। पूरे मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1200, पंजाब में 12,000 है।
इसराइल का जंगी जुनून कम न हो सका, जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफवर्जियां जारी। मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 367 फलस्तीनी शहीद और 953 जख्मी हो चुके। शोहदा की तादाद 70,354 हो गई। 1,71,030 फलस्तीनी जख्मी। हमास का हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने का मशरूत ऐलान। हमास सरबराह का कहना है इसराइल गजा पर फौजी कब्जा खत्म करे तो हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। UN की अफवाज को सरहदों की निगरानी और जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए कबूल करते हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों पर मुबैना पेपर स्प्रे का हमला। टर्मिनल 3 पर कुछ अफराद पर हमला किया गया। मुतासरीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेट पुलिस ने पेपर स्प्रे करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। वाकया 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े का नतीजा।